अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है इलियास ख़ान और मैं आपके खिदमत में हाजिर हूँ ऑटोकैड की नई लेक्चर के साथ। तो स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 9। आज बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है क्योंकि आज हम डायमेंशन के सारे टूल बार को स्टडी करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे पर्पज़ ऑफ डायमेंशन टूल बार, हाउ टू गिव डायमेंशन इन ऑब्जेक्ट, किसी लाइन या ऑब्जेक्ट पे हम डायमेंशन किस तरह देंगे। पर्पज़ ऑफ लीनियर एंड एलाइन डायमेंशन, लीनियर और एलाइन डायमेंशन की क्या पर्पज़ है। हाउ टू यूज़ आर्क लेंथ, आर्क लेंथ क्या है, रेडियस क्या है, एंगुलर क्या है। पर्पज़ ऑफ फिक्स्ड डायमेंशन, डायमीटर, सेंटर मार्क, डायमेंशन एडिट, डायमेंशन टेक्स्ट एंड अपडेट डायमेंशन। तो आज बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है ऑटोकैड की, जो बहुत ज़्यादा यूज़र है कैड में। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि मैं जो ही वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए और आप इस वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकें। और इस वीडियो को या इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए क्योंकि आपके लाइक से हमारी हौसला अफजाई होती है। तो चलते हैं ऑटोकैड की तरफ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हम डायमेंशन टूल बार के बारे में आज पढ़ेंगे। तो डायमेंशन टूल बार तो इधर है लेकिन बाहर नहीं है। तो डायमेंशन टूल बार किस तरह लाएंगे, आप किसी भी टूल पे क्लिक करें और डायमेंशन पे क्लिक करें 1 2 3 4 नंबर पे, तो ये डायमेंशन टूल बार आ गया और यहाँ से पकड़े किसी भी जगह आप फिट करें। ये देखे थोड़ा सा ऊपर, ये हो गया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मैं एक लाइन ड्रा करता हूँ, ठीक है। इफेक्ट से लाइन सीधा होता है, ठीक है। एस्केप से कमांड छोड़ जाते हैं, ठीक है। तो मैंने ये लाइन ड्रा की है लेकिन मुझे पता नहीं है कि ये कितनी फीट की है। तो मैं देखता हूँ, फर्स्ट कमांड है इसमें लीनियर। तो लीनियर से हम इसको देखेंगे तो ये मुझे कह रहे हैं स्पेसिफाई फर्स्ट एक्सटेंशन लाइन। तो मैं फर्स्ट पे क्लिक करता हूँ, फिर कहते हैं स्पेसिफाई सेकंड एक्सटेंशन लाइन। तो सेकंड पे क्लिक करता हूँ और प्रेस करता हूँ, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये देखें मैंने तो ये कर दी लेकिन ये मुझे बहुत छोटा है और नज़र नहीं आ रहा। तो उसके लिए आप क्या करें, उसके लिए मैं आपको एक की बताता हूँ, अपने पास रिकॉर्ड कर ले, बहुत कीमती की है। DIMACALE एंटर, और मैं इधर देता हूँ 3 फीट। तो ये देखिए ये नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि हमने यूनिट सेट नहीं किए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिट सेट कर ले, आर्किटेक्चरल 0 फुट 0 इंच इंचेस और ओके। तो मैं फिर से टाइप करता हूँ DIMACALE एंटर, 3 फीट एंटर। तो इसको मैं फिर से अपडेट कर रहा हूँ। तो अपडेट के लिए ये देखें डायमेंशन अपडेट, इस पर क्लिक करें और अपने डायमेंशन को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करें। तो स्टूडेंट्स ये मुझे कह रहा है कि ये तो 1,77,576 कह रहा है। तो ये डायमेंशन एक्यूरेट नहीं है क्योंकि हमने डायमेंशन सेटिंग नहीं किए। तो इसलिए हमने जो शुरू में लिमिट, यूनिट और डायमेंशन के बारे में लेक्चर पढ़ी थी, तो वो इसलिए थी कि डायमेंशन की क्या पर्पज़ है। तो इसके लिए डी एंटर करें, मॉडिफाई में जाए, प्राइमरी यूनिट्स, आर्किटेक्चरल प्रिसीजन 0 फुट 0 इंच, ओके, सेट करंट एंड क्लोज। और मैं फिर से इसको अपडेट कर रहा हूँ, डायमेंशन अपडेट पे क्लिक करें, सेलेक्ट करें, राइट क्लिक करें। तो ये देखिए ये दोस्तों 148 फीट का है। मैं इस लाइन को इधर ड्रा करता हूँ और मैं इधर दे रहा हूँ 50 फीट एंटर। तो मैंने 50 फीट दे दिया। मैं इसको यहाँ से चेक करता हूँ, लीनियर, राइट क्लिक करता हूँ, सेलेक्ट और ऊपर जाए तो ये देखें ये बिल्कुल एक्यूरेट दे रहा है, ठीक है दोस्तों। लीनियर के बाद फिर है
अच्छा, मैंने इधर एक ड्रा कर दिए 30 फीट, ठीक है। लीनियर के बाद है अलाइंड, तो अलाइंड का भी यही फंक्शन है, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट। ये देखिए मैंने 30 फीट दी थी। अच्छा, मैं ये डिम स्केल को थोड़ा छोटा करता हूँ, डिम स्केल एंटर और 18 इंच पे करता हूँ, अपडेट करता हूँ, राइट राइट। ये देखिए अभी बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा दोस्तों, तो मैं अभी एक पॉलीगॉन को ड्रा करता हूँ, इसको इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे, ये बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है। तो हम इसके देखते हैं साइड्स एलिमेंट्स के इतनी इसकी कितनी कितनी डायमेंशन है। तो हम ये देखते हैं दोस्तों, एक और लाइन ड्रा करते हैं, किसी भी एंगल में F8 प्रेस करें, इधर लिख ले 10 फुट और एंटर करें। तो मैं इसको यहाँ से देखता हूँ, लीनियर से, फर्स्ट वाले से, तो ये मुझे कह रहा है 7 फुट 9 इंच, ये ठीक है। अब मैंने ये 10 फुट की ड्रा की, ये मुझे कितना बता रहे, ये मुझे कह रहे हैं आपकी लाइन 7 फुट 2 इंच है, लेकिन ये है ही नहीं क्योंकि मैंने तो 10 फीट का ड्रा किया। तो इसके लिए दोस्तों अलाइंड आप यूज़ करें, फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट, और ये मुझे बिल्कुल एक्यूरेट दे रहे। तो इंक्लाइंड या किसी भी डिग्री में जो लाइन बना हो तो उसको आप अलाइंड से चेक कर ले या ड्रा कर ले। तो किसी भी ऑब्जेक्ट पे आप लाइन ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। इन दोनों में ये फ़र्क है कि ये तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को कर सकता है लीनियर, लेकिन अलाइन में ये कमाल है कि ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एंड किसी भी एंगल में जो लाइन हो इसको कर सकता है। अच्छा, फिर है आर्क लेंथ। तो आर्क को हम इंशाल्लाह आगे लेसन में पढ़ेंगे, लेकिन आपकी समझने के लिए तो अभी करना है। तो ये मैंने आर्क बना दी। अब आर्क लेंथ, किसी भी एक आर्च हो या आर्क हो तो इसकी लेंथ को डिफाइन करने के लिए आपने ये सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक कर ले, सेलेक्ट कर ले और इधर लिख ले। ये देखिए ये मुझे कह रहा है कि आपकी आर्क की लेंथ 56 फीट 8 इंच है, ठीक है। तो ये आर्क लेंथ है, इसको इंशाल्लाह हम अगले लेसन में डिटेल से पढ़ेंगे। फिर है रेडियस। रेडियस के लिए आप, मैं इधर करता हूँ रेडियस 10 फीट, ठीक है। तो मैंने अब इस सर्कल के रेडियस फाइंड करना है। तो रेडियस फाइंड करने के लिए मैं यहाँ पे आता हूँ, ये मुझे कह रहा है सिलेक्ट आर्क आर सर्कल। तो इन दोनों में किसी भी सिलेक्ट करें कोई भी और इधर लिख ले। तो ये मुझे कह रहा है कि आपका आर मीन रेडियस जो है वो 10 फीट का है, ठीक है। मैं फिर से सी लेता हूँ सर्कल और मैं इधर डायमीटर के लिए डी एंटर करता हूँ और 15 फीट एंटर करता हूँ। तो इसके बाद जो कमांड है, ठीक है, वो है डायमीटर। तो इस सर्कल का डायमीटर मैं किस तरह शो करूँगा इस ऑब्जेक्ट पे, तो इस पर क्लिक करें, इसको सिलेक्ट करें और क्लिक करें। तो ये मुझे कह रहा है कि आपका डायमीटर आपके ऑब्जेक्ट का 15 फीट है, ठीक है। तो ये तरीका है डायमीटर का। फिर आगे एंगुलर। तो दोस्तों मैंने एक लाइन लगाई है, ठीक है। इन दोनों के बीच में जितनी भी एंगल है इसको फाइंड करने के लिए आप इधर क्लिक करें, फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट और आगे ले जाइए। तो ये मुझे कह रहा है कि एंगल 47 डिग्री है। फिर से देख ले, F8 प्रेस करें, सीधा F8। हम एक क्वाड्रेंट को देखते हैं कि ये क्या एंगल हमें सही तरीके से दे रहा है या नहीं। तो इसके लिए मैं ये लेता हूँ, इसको सेलेक्ट करता हूँ और इसको, क्योंकि इन दोनों के बीच में मैंने चेक करना है। तो ये मुझे कह रहे हैं आपकी ये 90 डिग्री है। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और इसको, तो ये मुझे कहता है कि ये भी 90 डिग्री है। फिर इन दोनों को सेलेक्ट करता हूँ तो ये भी 90 डिग्री की है। फिर
ये दोनों सेलेक्ट करता हूँ तो ये अगर आपने एंगल शो करनी है तो आप इस कमांड से कर सकते हैं। अच्छा, फिर है क्विक डायमेंशन। अच्छा दोस्तों, क्विक डायमेंशन का क्या फ़ायदा है। मैंने एक लाइन ली, ठीक है, और इस लाइन में मुख्तलिफ़ जगह पे मैंने एलिमेंट्स बनाए हैं, ठीक है। तो इस एलिमेंट को मैं लीनियर से चेक करता हूँ या अलाइन से, तो मैंने एक एक को डायमेंशन देना है। ये देखें, ये फिर से दो कमांड को दोबारा लाने के लिए प्रेस करें, फिर से पहले मैं डिम स्केल करता हूँ, फिर भी नहीं हो रहा। DIMACALE एंटर, एंटर, अपडेट, राइट क्लिक, फिर अपडेट पे आ जाए, राइट क्लिक, फिर अपडेट पे आ जाए, राइट क्लिक, ठीक है। तो मैं अब एक एक को पॉइंट करने के लिए अलग अलग कमांड ले रहा हूँ। ये देखें, कमांड को दोबारा लाने के लिए आप अपनी कीबोर्ड में जो सबसे बड़ी बटन है प्रेस का, वो 2 दफ़ा प्रेस करें तो आपका कमांड आ जाएगी। ये देखें, तो मैं अलग अलग कर रहा हूँ। और मेरे पास ऑटोकैड में एक ऑप्शन है जिसको हम क्विक डायमेंशन बोलते हैं। इससे मेरे ये सारे के सारा एक ही लाइन में मिल जाएगा। तो आप क्विक डायमेंशन में जाए, क्विक डायमेंशन, सिलेक्ट ऑल ऑब्जेक्ट एंड राइट क्लिक। जो ही आप राइट क्लिक करेंगे तो ये आपको ज़बरदस्त ये आपको डायमेंशन डिस्प्ले करेगा पूरे ऑब्जेक्ट का, ठीक है। दोबारा देखें, क्विक डायमेंशन ले लें, पूरे ऑब्जेक्ट को उल्टा तरफ से सिलेक्ट करें। जो ही आप राइट क्लिक करेंगे और नीचे घुमाए तो ये आपको डायमेंशन दे देगा, ठीक है। तो ये था क्विक डायमेंशन। अच्छा, फिर ये अपडेट वगैरह, सेंटर मार्क, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट में डायमेंशन को एडिट किस तरह किया जाता है, वही डायमेंशन है आपने एडिट किस तरह करना है जो अभी डिस्प्ले हुआ, या एडिट करना है। डायमेंशन अपडेट तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। तो इंशाल्लाह हम ये नेक्स्ट लेसन में वो एक्सप्लेन करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, और मेरे जो भी नए आए हैं इस चैनल पे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आपकी वीडियो लाइक करने से हमारी हौसला अफजाई होती है, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और ये फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि मैं पूरे ट्यूटोरियल के साथ यूट्यूब पे आया हूँ और आपको ये पूरा लेक्चर पढ़ाने के लिए। तो तब तक अपना ख्याल रखिए, मुझे अपने दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।